Hey, what's up, guys? Today we are going to learn the rule of debit and credit by both method, modern approach and traditional approach. दोनों तरीके से गाइज आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के रूल्स। तो गाइज एक ही रिक्वेस्ट है बस, अगर आप चाहते हो कि पूरी तरीके से आपको कभी पूरी लाइफ में जर्नल ना सीखना पड़े दोबारा और एक ही वीडियो में आप समझ जाओ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइज। बहुत मेहनत करके मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, जो हमें सीखना चाहिए वही इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक इस वीडियो को देखना। पूरी लाइफ कभी भी आप जर्नल को भूलने वाले नहीं हो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। सो गाइस ट्रेडिशनल अप्रोच में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 तरह के रूल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल, चलिए कर लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब सिंपल है गाइज, जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। सेकेंड वन इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास से जा रहा है, मतलब कि जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर देना है, सिंपल। एंड रूल नंबर 3 is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। तो गाइस जितने भी हमारे एक्सपेंस और लॉसेस हैं उसको हम डेबिट कर देंगे और जितने भी इनकम एंड गेंस हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल है गाइस। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये रूल बने कैसे, क्योंकि गाइस अगर हमको पता ही नहीं होगा ये बना कैसे है तो हमें कैसे पूरी लाइफ याद रहेगा, नहीं याद रहेगा ना। इसलिए अगर हमको पूरी लाइफ टाइम याद रखना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये रूल बनते कैसे हैं। हम खुद बना सकते हैं इसको। तो चलिए देख लेते हैं ये रूल कैसे बना। सो गाइज यहाँ पे 3 रूल्स हैं, तो यहाँ पे भी 3 अकाउंट्स हैं। ये जो तीनों रूल बने थे ये तीनों अकाउंट से बने हुए हैं गाइज। तो समझ लेते हैं कि ये अकाउंट्स है क्या और रूल कैसे बने। सो गाइज आप देख रहे हो, फर्स्ट वन इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट गाइस क्या होता है, सिंपली कह देते हैं ये रिलेटेड टू नेम्स, नेम्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ये नेम्स किस किस चीज़ के होते हैं? जो भी चीज़ है, जैसे कोई पर्सन्स है, नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, लाइक से राम श्याम, ठीक है, मैं, और कोई भी जितने भी नाम है ना इंसान, उनके न, किसी हर एक का तो नाम होता है ना, उसको हम नेचुरल पर्सन कह देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज वो। और सेकेंड नेम्स गाइस किसके होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जिसको कानून मान्यता देता है, वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं होते हैं पर कानून कहता है कि ये एक पर्सन्स की गिनती में आते हैं, उसका एक नाम होता है, आइडेंटिफिकेशन, उसका आईडी होता है एक। जैसे कि कोई कंपनी, शॉप्स, ठीक है, बिजनेस, उन सब का एक नाम होता है गैस। उसके नाम पे हम केस फाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, जैसे राम ट्रेडर्स, सिंह एंड सन्स कंपनीज, कोई भी हो गया, सिंपल। इसमें देखो कौन है? पर्सन्स है गाइस। पर्सन यानी कि ये अगर हम कहें जनरल एंट्री के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट से बनता है फर्स्ट रूल हमारा। यहाँ पे 2 पर्सन होंगे, अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं पर्सन के बीच तो 2 होंगे ना, एक लेने वाला एक देने वाला। पर्सनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट 2 ही बंदे होंगे अगर इन पर्सनस में हो रहे हैं ट्रांजेक्शन। सिंपल है गाइस, समझो, ठीक है। पर्सन्स में हो रहे हैं यानी कि लोगों के बीच में हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लोग ही हैं, या तो कंपनी है या तो इंसान है जिनके नाम है, ठीक है। उनके बीच में कुछ हम लेन देन करते हैं तो 2 इंसान हो गए, एक लेने वाला एक देने वाला, सिंपल। तो उससे बनता है हमारा फर्स्ट रूल कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि अब यहाँ पे जो भी पर्सन होगा जो रिसीव कर रहा होगा कोई पैसा या कोई सामान, उसको हम डेबिट कर देंगे और जो दे रहा होगा, गिवर जो होगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सिंपल है गाइस। इसको हम कर लेते हैं, जैसे कि जो रिसीवर है, जैसे कि राम ने शाम को कैश दिया, ठीक है, शाम को, तो राम को हम क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है, और शाम को क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि शाम ने दिया है। सिंपल है, इजी गाइस। एंड नाउ सेकेंड रूल। सेकेंड रूल के लिए हम देख लेते हैं सेकेंड अकाउंट क्या है गाइस। देखो, सेकेंड अकाउंट को हम कहते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली गाइस रिलेटेड टू असेट्स। हमारे असेट्स क्या होते हैं? यानी कि बिजनेस में हमने हमारे जितने भी
एसेट्स हैं, ठीक है, पूंजी हमारी जो हमने लगाया हुआ है, जितने फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी वगैरह है, ठीक है, इन सब को हम रियल अकाउंट कह देते हैं। एसेट गाइज आपको पता ही है 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, पर वो हमारे सेट होते हैं। टेंजिबल सेट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, प्लांट्स, मशीनरी, आपको पता ही है बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बट इनटेंजिबल सेट्स जिसे हम देख या छू नहीं सकते, वो कौन कौन से होते हैं? गुडविल, हमारे बिजनेस की प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं हम, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये हमारी एसेट होती है। तो इनसे ही ये हमारी एसेट है, ठीक है, यानी कि हमारे बिजनेस की संपत्ति है। ये तो गाइस या बिजनेस में आएगा या जाएगा। तो इनसे एक हमारा रूल कौन सा बनता है? रूल नंबर 2 कि कुछ चीज़ बिजनेस में आएगा और कुछ चीज़ बिजनेस से जाएगा। रियल अकाउंट से हमारा बनता है रूल नंबर 2, यानी कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी कि बिजनेस में जो भी आ रहा है गाइस, बिजनेस में जो भी आया है उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, और बिजनेस से जो भी जा रहा है उसको हम क्या कर देंगे? दैट्स क्रेडिट। सिंपल है गाइस, देखा कितना इजी है ना। सो नाउ वी आर लर्न रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 कैसे बना गाइस? अकाउंट नंबर 3 से, जो कि है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सो गाइस नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? रिलेटेड टू लॉस, गेन्स, एक्सपेंस एंड इनकम्स, यानी कि गाइस इसमें हमारा जितना भी एक्सपेंस, जितना खर्चा कर रहे हैं हम, इनकम जो हमें हो रहा है, कोई लॉस हो गया, कोई गेन्स, इन सब को हम क्या कह देते हैं? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। जैसे हम सैलरी देते हैं, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन, लॉस ऑन फायर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सब क्या होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। जितने भी तरह के एक्सपेंस, गेन्स, लॉसेस जो भी हैं गाइस, इन सब को इनकम्स, ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सेम, या तो हमें लॉस होगा, या तो हमें इनकम होगा, या गेन होगा, या क्या होगा हमें, या तो हम खर्चा करेंगे ना। तो इससे बनता है गाइस अकाउंट नंबर 3 से बनता है हमारा रूल नंबर 3, जिसको हम कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी तरह के हमें एक्सपेंस, यानी हम खर्चा कर रहे हैं या हमारा लॉस हो रहा है, उन सब को हमें क्या कर देना है? डेबिट, ठीक है। और जितने भी तरह के हमारे इनकम्स हैं और गेन्स हैं, ठीक है, जितने तरह के हमें आमदनी हो रही है, उन सब को क्या कर देना है? क्रेडिट। सिंपल ना गाइस, बहुत ही इजी है। तो इन सब से अब अगर आपको ये रूल समझ लग गया है, ठीक है, अगर आपको ये अकाउंट्स के बारे में पूरी डिटेल समझ लग गया है, एंड दैट्स रूल, आपको रूल भी समझ लग गया होगा, ठीक है। तो इनसे अब आपका टेस्ट करते हैं कि क्या समझ लगा आपको, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दैट? तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको क्या समझ लगा है। सो गाइस आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए हमारे पास मिस्टर विजय जो कि हैं, उनका एक जर्नल है जो कि उन्हें पूरे मंथ के दौरान जो भी उसने किया है, बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हुए उसके हैं, ठीक है, उसके डिटेल्स हैं हमारे पास। एंड हमारे पास है आपके लिए एक एनालिटिकल टेबल, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या थे, रूल क्या एप्लीकेबल हो रहे हैं, और वो डेबिट होंगे या क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट एंट्री लेते हैं, ठीक है, क्या आपको दिख रहा है ना? यस, आर यू रेडी फॉर दैट? गाइस 1 अप्रैल को देखो मिस्टर विजय ने क्या किया। स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, ठीक है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है मिस्टर विजय, उसने कैश इन्वेस्ट किया है। तो गाइस सिंपल है, यहाँ पे देखो हमारे बिजनेस से आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, ठीक है, ये हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो गाइस इन्वेस्टिंग कैश कर रहा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना गाइस, जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे या अकाउंट्स का कुछ भी करोगे आप, एक अकाउंटेंट की हैसियत से करना है, ये समझ के कि बिजनेस हमारा है, ठीक है, यानी कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है, ठीक है ना। बिजनेस, आप बिजनेस की तरफ से एंट्रीज करोगे तो ध्यान रखना कि हमें मालिक को अलग रखना है
सो सिंपल सी बात है गाइज, हमेशा लाइफ टाइम याद रखना है, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम उनका कैपिटल बोलते हैं, जैसे मिस्टर विजयस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ा पहले का, कि एक तो कैश आ गया, ठीक है, कैश अकाउंट आ गया, मतलब कैश अकाउंट, देन दूसरा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, दो एंट्री होगी, ठीक है ना। फर्स्ट का एक तो कैश आया, दूसरा कैपिटल लिखेंगे। तो गाइज हम देख लेते हैं ये कौन कौन से अकाउंट है। ठीक है। कैपिटल अकाउंट एक क्या है, कैपिटल अकाउंट एक मिस्टर विजय, यानी कि मिस्टर विजय कैपिटल अकाउंट है, एक पर्सन है ना मिस्टर विजय, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। एंड कैश, ठीक है, कैश क्या है गाइस, कैश हमारा एसेट्स है, तो ये क्या कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। सिंपल। अब देखो रूल क्या एप्लीकेबल हो रहा है, कैश यानी रियल अकाउंट में कैश आ रहा है। ठीक है। सो हम देख लेते हैं रूल नंबर टेबल। यहाँ पे हमने रूल नंबर, ये रियल अकाउंट का था, क्या बोले थे, कुछ भी आ रहा हो, व्हाट कम्स इन, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी कि कैश आ रहा है तो ये रूल अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, उसका नाम है पर्सनल अकाउंट। ठीक है। ये गिवर है ना, मिस्टर विजय कौन था, गिवर है। तो पहला रूल क्या कहता है कैपिटल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, कि जो बंदा गिवर होता है उसको हम क्या करना होता है, क्रेडिट। सो हमें कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, इसका रूल क्या है गाइस, क्रेडिट द गिवर, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। सो गाइस अप्रैल 3 का जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक करके एंट्रीज लिखने लग गया, इतने सारे एंट्रीज हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि थोड़े टाइम में आपको बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज दिया जाए। सो आपको बस काम समझाना है मेरा। सो पहले मैं लिख लेता हूँ सबको क्या इफेक्ट पड़ा, फिर आपको डिटेल में समझा देता हूँ, जस्ट वेट। सो फाइनली गाइज मैंने सभी एंट्रीज़ को इस टेबल में लिख लिया है। अब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसा कि आपने पहला कर ही लिया था, स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, कैश हमारे बिजनेस में आया था। ठीक है। ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट कर देना है। एंड कैपिटल जो कि मिस्टर विजय का था, मिस्टर विजय कौन है, एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल है, जो दे रहा है उसको क्या, क्रेडिट द गिवर, उसको क्रेडिट करना है। ठीक है। सो नाउ मूव ऑन अप्रैल 3। अप्रैल 3 को क्या हुआ था कि गुड्स परचेज फॉर कैश। गाइस गुड्स क्या होता है, यानी कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसको बनाने से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल कुछ भी हम खरीद के लेके आते हैं उन सभी को हम गुड्स कहते हैं। ठीक है। तो गुड्स अकाउंट नहीं बनाया जाता, सिर्फ एक हम परचेज अकाउंट बना देते हैं। ठीक है। हम एक परचेज अकाउंट बनाते हैं जिसमें उस गुड्स को बनाना, मतलब कि हमारे सामान को बनाने में जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अलग अलग, अगर हमारा बाइक बनाने की कंपनी है समझ लो, तो हम जरूरी नहीं कि इसमें टायर का अलग अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, रिम का अलग अकाउंट, सीट का अलग अकाउंट बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हम एक परचेज अकाउंट बनाएंगे तो और उसमें परचेज अकाउंट में लिखेंगे कितना हमने परचेज़ किया है, और लास्ट में सेल में से माइनस कर देना होता है, हमारा इनकम आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए सिर्फ परचेज अकाउंट बना, जब भी गुड्स की बात आए गाइस तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट को ही करोगे। तो सही गाइस हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि हम खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। खर्चा करेंगे, परचेज हमारा क्या है, नॉमिनल है। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, याद, ये हमारे खर्चे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस किए मैंने, खर्चा किए, उसको हमें क्या कर देना है, डेबिट। ठीक है। उसके बाद हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है, राइट, कैश जा रहा है, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। उसको हम क्रेडिट कर देना है, सिंपल है ना। एंड अप्रैल 5 को क्या हुआ था गाइस, देखो
अप्रैल 5 को क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हम अब उधार खरीद रहे हैं, ठीक है, हम पैसे नहीं दे रहे हैं उसे, उधार खरीद रहे हैं। तो गाइज उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल है, देखो परचेज अकाउंट, फिर हम परचेज कर रहे हैं यानी कि हमारा खर्चा हो रहा है, इट्स नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस हमें खर्चा कर रहे हैं ना, एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद इस बार हमारा कैश नहीं गया क्योंकि हम क्रेडिट दे रहे हैं राम को, तो कैश की जगह का हमें राम का नाम लिख लेंगे कि फ्यूचर में से पे करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, क्योंकि राम गिवर है, ठीक है, हमें दे रहा है गुड्स, तो क्रेडिट द गिवर उसको हम क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। एंड नाउ देखो 7 को क्या हुआ, जस्ट वेट। सो गाइस 7 को क्या हुआ, हमने क्या किया, परचेज अ फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। एक हमने क्या ख़रीदा है, एक हमने फर्नीचर ख़रीदा है। तो गाइस यहाँ पे याद रखना है, फर्नीचर हमारा कोई भी जब फर्नीचर हम खरीदते हैं वो हमारा असेट होता है, ना कि गुड्स, ठीक है। हमें बाइक बनाने कंपनी फर्नीचर थोड़ी ना काम आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फर्नीचर हम क्यों लेके आते हैं, ताकि हम बैठें, वहाँ पे कोई आए, ऑफिस में रखते हैं, तो फर्नीचर हमारा असेट होता है, ठीक है। तो फर्नीचर हमने कैश दिया और फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी गाइस, देखो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट एसेट है हमारा। तो एसेट अकाउंट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया इसको हमें डेबिट कर देना है, और हमारा कैश जा रहा है फर्नीचर लेने के बदले, वो भी रियल अकाउंट है, इसका रूल है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इसको क्रेडिट कर देना है, सिंपल गाइस। एंड नेक्स्ट देखो क्या हुआ, 9 को सोल्ड किया हमने, यानी कि सेल किया गुड्स फॉर कैश, फिर गुड्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, कैश, यानी कि जब सेल करेंगे तो क्या है, सेल क्या है हमारी, एक इनकम है, ठीक है ना, क्योंकि पैसा आएगा। सो कैश हमें रिसीव हुआ और सेल गया, ठीक है ना। यहाँ पे गुड्स फिर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेल लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी गाइस, देखो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, एक रियल है, कैश असेट है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको हमें डेबिट कर देना है, ठीक है। और सेल्स क्या है, नॉमिनल है, एक हमारा क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसको हम क्रेडिट कर देना है, सिंपल। सो गाइस थोड़ी सी यहाँ गलती होगी, 19 जो अप्रैल है उसका पहले लिख दिया। 19 अप्रैल को देखो क्या हुआ था कि पेड रेंट, हमने रेंट पे किया था, ठीक है, रेंट पे किया था, यानी कि हम जो किराया, रेंट पता है ना, कमरे का किराया हमने दिया, ठीक है ना। तो रेंट दिया हमारा क्या है, एक्सपेंस है, रेंट पे किया, कैश गया हमारा, सिंपल एंट्री आएगी गाइज। रेंट हमारा नॉमिनल है यानी कि एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसको डेबिट कर देंगे। कैश हमारा गया, रियल है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये गया तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, सिंपल वन इज। एंड गाइज 13 को क्या हुआ था, देखो 13 को यहाँ पे एंट्री में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राजेश, राजेश को हमने सेल किया था उधार, यानी कि उसने हमें कैश नहीं दिया, तो कैश की जगह पे हम उसका नाम लिख लेंगे। तो इसकी एंट्री आ जाएगी, हमारे पास क्या आया, राजेश, क्योंकि कैश आना था पर उसका नाम आया है, उसे हमें कैश लेना है, राजेश नाम है एक, वो पर्सनल है, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, इसका नाम लेंगे डेबिट द रिसीवर, ठीक। सेल्स किया हमने, क्योंकि उसने सामान लिया ना राजेश ने, तो हमने सेल किया था, वो एक किया क्या है अपना, यस दिस इज़ ए इनकम, ठीक है ना, रेवेन्यू है, सो दिस क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, सिंपल गाइज। एंड गाइज नेक्स्ट देखो जो हमारी एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, 26 तारीख को हमने डोनेट किया, डोनेशन पता है ना, पैसा कोई मांगने आता है हम दे देते हैं, 1000 रुपीज़ हमने डोनेट कर दिया वैसे ही। तो ये इसका क्या अकाउंट बनेगा गाइज, हमारा कैश गया ना हमारे बिजनेस में से, सिंपल है, हमारे बिजनेस में से कैश गया, तो पहले डोनेशन किया, हमें कि खर्चा था हमारा, वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, इसको डेबिट कर दिया। कैश हमारा चल गया, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, सिंपल है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री गाइज क्या है कि हमने ये वाली देखो, ये तुम सभी आप करोगे, खुद करोगे और मुझे बताओगे कि इसकी एंट्री क्या आएगी, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना गाइज कि पेड सैलरी टू मैनेजर मिस्टर श्यामलाल, इसकी एंट्री क्या आएगी।
तो गाइज 29 तारीख को देखो मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो हमारा कैश जा रहा है और बैंक में पैसा जमा हो रहा है। तो कैश, ठीक है, बैंक में पैसा गया, कैश चला गया, तो दोनों गाइज हमारा सेट है, रियल अकाउंट है। बैंक में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश चला गया हमारे बिजनेस से बैंक में, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट एंड क्रेडिट। सो गाइज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसे हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। क्योंकि यार क्लासिकल अप्रोच क्योंकि आजकल देखा जाए तो कम यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ लोग कर रहे हैं किस चीज़ का, मॉडर्न अप्रोच का। सो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यार इस वीडियो में नहीं जोड़ सकता था क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाती वीडियो और आप बोर हो जाते। सो हमें सीखना है, नॉट बोर होना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्किप ब्रेक लो और डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी वीडियो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जाओ और देखो, इसी से आपको मेन अकाउंटिंग समझ लगेगा। और गाइज अगर आपको इस वाले एग्जाम्पल की जर्नल एंट्रीज चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 31 अप्रैल को जो था पेड सैलरी टू मैनेजर मिस्टर श्यामलाल की जर्नल एंट्री क्या होगी। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो गाइज, लव यू।